फीफा विश्व कप 2022 कतर में शुरू हो गया है। 32 टीमें भाग ले रही हैं और बड़ी संख्या में खिलाड़ी अपने अपने देश के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि सभी देशों के लिए विश्व कप में भाग लेना संभव नहीं है, क्योंकि टीमों की संख्या की एक सीमा है। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या है जो अपने देश को विश्व कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत फीफा विश्व कप 2022 क्यों नहीं खेल रहा है? हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा ने भारत में फुटबॉल के लिए शासी निकाय को निलंबित कर दिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF फीफा द्वारा AIFF के संचालन में अनुचित तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के संदेह के बाद अचानक निलंबन आया है, जो फीफा कानून के खिलाफ है। हालांकि कुछ दिनों के बाद ये प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन फिर भी ये घटना भारत के लिए बहुत शर्मनाक थी। इस बैन की वजह से भारत महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप हार सकता है। भारत के फीफा विश्व कप नहीं खेलने का एक बड़ा कारण राजनेताओं का दखल है। राष्ट्रीय टीम की स्थापना से लेकर घरेलू टूर्नामेंट तक हाल के वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन तथाकथित सोई हुई दिग्गज फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के करीब भी नहीं आई है। वास्तव में कुछ महीने पहले AIFF को प्रबंधन में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण फीफा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह देश के लिए बेहद शर्मनाक था। हालांकि प्रतिबंध ज्यादा समय तक नहीं चला और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कुछ दिनों बाद इसे हटा लिया। भारतीय फुटबॉल प्रशंसक जानना चाहते हैं कि भारत फीफा विश्व कप क्यों नहीं खेल रहा है। 2006 में तत्कालीन फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने भारत को फुटबॉल की दुनिया में स्लीपिंग जायंट के रूप में वर्णित किया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि ये हमारे अनुकूल है? हमारे युवा खिलाड़ियों ने भले ही दिल जीत लिया हो, अपने मैचों के लिए भारी भीड़ को आकर्षित किया हो और मीडिया और फुटबॉल पंडितों से प्रशंसा प्राप्त की हो, लेकिन तथ्य ये है कि भारतीय फुटबॉल को फीफा विश्व कप में खेलने का दर्जा हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। इगोर स्टमैक ने मई 2019 में 2 साल के सौदे पर भारतीय टीम की कमान संभाली थी, जो पिछले महीने समाप्त होने वाली थी। आज हम कुछ ऐसे कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से भारत फीफा विश्व कप नहीं खेल सका। प्रशंसक समर्थन का अभाव। जब हम प्रशंसक समर्थन पर विचार करते हैं तो क्रिकेट के अलावा सभी खेलों की स्थिति समान होती है। भारतीय राष्ट्रीय टीम के कई खेलों और कुछ आई लीग क्लबों में इन खेलों में उपस्थित मुश्किल से 10,000 से अधिक है। कोलकाता डर्बी जैसे कुछ खेलों को छोड़कर अगर आपके पास जयकार करने के लिए बड़ी भीड़ है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में फुटबॉल के विकास में बाधा डालने वाले 2 सबसे बड़े कारक बुनियादी ढांचे की कमी और दीर्घकालिक दृष्टि है। भारत में फुटबॉल के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। ये शर्मनाक है कि भारत के कुछ सबसे बड़े क्लबों के पास उचित प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। ये निश्चित रूप से AIFF की विफलता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के 10 से भी कम स्टेडियम हैं, जो भारत के आकार को देखते हुए बहुत कम है। खेल का प्रचार। फीफा में हमारे देश की खराब रैंकिंग का एक प्रमुख कारण खेल के बारे में जागरूकता की कमी है। भारत को हमेशा एक क्रिकेट राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। फुटबॉल को बढ़ावा देने में विफल रहा AIFF यही एकमात्र कारण है कि ISL आई लीग से अधिक लोकप्रिय है। हालांकि ISL फुटबॉल को बढ़ावा देने में मदद करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के विकास के लिए ये एक उचित समाधान है। अधिकांश ISL क्लबों में प्रशिक्षण सुविधाएं या युवा अकादमियां नहीं है। कोई उचित लीग प्रणाली नहीं है। अब आई लीग के आगमन ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए संतोष ट्रॉफी सहित इन आयोजनों को फैशन से बाहर कर दिया, जैसे कि ये काफी बुरा नहीं था। फ्रेंचाइजी आधारित इंडियन सुपर लीग ISL की शुरुआत ने स्थानीय क्लब और टूर्नामेंट संरचना को और तोड़ दिया। प्रतिभा का प्रवाह कम हो गया था क्योंकि एक जमीनी स्तर का कार्यक्रम नहीं रखा गया था। क्वालिफाई करने के बावजूद भारत ने फीफा विश्व कप 1950 क्यों नहीं खेला? भारत ने केवल एक बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। डिफॉल्ट रूप से 1950 में जब उसके सभी निर्धारित विरोधियों ने नाम वापस ले लिया, भारत में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF टीम को खेलने के लिए नहीं भेज सका, जिसका एक ऐतिहासिक अवसर चूक गया। भारतीय फुटबॉल टीम ने ब्राजील में 1950 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ओलंपिक को अधिक प्रतिष्ठित मानता था। ब्राजील ने भी उनकी यात्रा को प्रायोजित करने की पेशकश की, लेकिन AIFF ने टीम के चयन पर असहमति और अपर्याप्त अभ्यास समय का हवाला देते हुए टीम को जहाज के माध्यम से आधी दुनिया में भेजने के लिए फिट नहीं देखा। इसके पीछे एक और बड़ी अहम वजह है, कृपया इस वीडियो में देखें।
ऊपर दी गई तस्वीर 1948 में लंदन ओलंपिक खेल रही भारतीय फुटबॉल टीम की है। आजाद भारत की फुटबॉल टीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह जूते खरीद सके। कुछ खिलाड़ी मोजे से खेलते थे तो कुछ नंगे पैर। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नेहरू के परिवार के कपड़े ड्राई क्लीन करवाने पेरिस गए थे। भारत ने पहले मैच में फ्रांस को 1-1 से बराबरी पर रखा था। भारत आखिरी मिनट में गोल से हार गया। शानदार खेल के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। टीम ने 1950 में ब्राजील में फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन अंतिम समय में टीम भेजने से मना कर दिया गया। देश को बताया गया कि फीफा ने नंगे पांव फुटबॉल खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोजकों को बताया गया कि भारत एक गरीब देश है, हमारे पास वहां आने के लिए पैसे नहीं हैं। फीफा ने कहा कि वह चाहता है कि वर्ल्ड कप में भारत जैसी टैलेंटेड टीम आए। उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों के आने और ठहरने का खर्चा बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने टीम नहीं भेजी। इसके बाद से भारत कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद भी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को जूते नहीं दिए गए। भारतीय टीम के कप्तान शैलेंद्रनाथ मन्ना उस दौरान दुनिया के टॉप 10 कप्तानों में से एक थे। कुछ सालों बाद उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के साथ हुए इस विश्वासघात की कहानी सुनाई। आज भारत के 7 मुख्य फुटबॉल स्टेडियमों में से 3 का नाम नेहरू के नाम पर है। जब भारत में फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ तो विदेशी खिलाड़ियों को लगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे महान फुटबॉलर हो सकते हैं। आज 72 साल बाद देश के असली महानतम फुटबॉलर शैलेंद्रनाथ मन्ना को कोई नहीं जानता। यह भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा काला सच था। अगर आपको भारतीय फुटबॉल के बारे में यह सच्चाई पसंद आई हो और वह फीफा विश्व कप क्यों नहीं खेल पाए, तो कृपया इस वीडियो को अपने फुटबॉल प्रेमियों के दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या भारत कभी विश्व कप खेल सकता है? कृपया नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।